नमस्कार, मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, हम बात कर रहे हैं रजियासर के बछरारा क्षेत्र से। खबर है जहां क्षेत्र में जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष लालचंद सारस्वत ने किसानों के लाभ के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का वादा किया है। किसानों के लिए ठोस विकास योजनाओं की घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो WUA में किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा और मीरचंद माइनर तथा सब माइनर का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। इसके अलावा पक्के खालों का निर्माण और समय समय पर साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही अध्यक्ष लालचंद सारस्वत ने पानी चोरी पर नियंत्रण लगाने और किसानों को पानी की पर्चियां नियमित रूप से देने की भी आश्वासन दिया है। इसके अलावा कृषि कनेक्शन में किसानों को छूट देने की बात कही गई है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। न्यूज 21 के संवाददाता निशांत सत्राना ने जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष लालचंद सारस्वत से विशेष मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने अपने विकास योजनाओं और किसानों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सत्राना। आज हम पहुंचे हैं किसानों के मसीहा सानी की जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष लालचंद जी सारस्वत हमारे साथ जुड़े हैं। इनका जानेंगे किस प्रकार का वर्चस्व रहा है किसानों के प्रति और किसानों के प्रति किस तरीके से ये समर्पित है। हालात जानेंगे बिल्कुल किस तरीके का इनका कार्यकाल गुजरेगा और क्या कुछ प्राथमिक मुद्दे रहेंगे इनके, क्योंकि जब चुनाव होता है जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो धरातल की बात की जाए तो वो खोखले नजर आते हैं। तो सारस्वत जी से आज जानेंगे किसान, क्योंकि आज अपना जो मसीहा चुनता है वो बहुत सी उम्मीदें लगा के अपना मसीहा को एक चुनता है। उसके बाद में वो मसीहा किस तरीके से काम करता है किसानों के समर्पित होकर, क्योंकि जब एक अपने कह सकते हैं किसी को अपने मुखिया चुना जाता है, उसके बाद में वो अपने दायित्वों को कहीं भूलकर किसानों की सेवा ना करना, कहीं ना कहीं किसानों को भी ये महसूस होता है कि ठगा ठगा सा लगने लग जाता है। सारस्वत जी, आज मैं आपको इनकी पूरी स्टोरी बताऊंगा, इनके कार्यकाल का इतिहास बताऊंगा, आगामी क्षेत्र में क्या कुछ काम करने वाले हैं किसानों के लिए, तमाम चीज़ें जानेंगे। सारस्वत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। सारस्वत जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा बैकग्राउंड परिचय जानना चाहूँगा, पूरा क्या राजनीति परिचय। देखो जी, राजनीतिक तो मेरा पीछे का जो है ना जी। अब पहला मैं एक बार तो वार्ड पंच रेडूंगा हूँ, पंचायत देईदासपुरा की तरफ हूँ भी हूँ। पहला मैं एक सामाजिक या मान लो संस्था ही राजियासर के अंदर है, शिव सेवा समिति भी अध्यक्ष भी रेड हूँ। बेबा समिति गौशाला भी संचालित करती, बाबा सावलनाथ गौ सेवा समिति, उसका भी मैं अध्यक्ष था। उसके बाद मैं गांव के अंदर रहने लग गया तो यहाँ एक वार्ड पंची का चुनाव लड़ा, उसमें लोगों ने चाव करके मेरे को चुन लिया। तो भी मैंने भरसक प्रयास किया, वार्ड पंच रहते हुए भी मैंने छोटा मोटा जो भी गाँव का काम था उसके लिए मैं अग्रणी था। उसके बाद ये जो नहरी चुनाव होने लग गए जो जल उपभोक्ता संगम के, तो मेरी तो इच्छा नहीं थी भी, मैं तो एक व्यापारी आदमी हूँ वैसे भी टाइम पास। लोगों ने, किसानों ने कहा भी नहीं आप चुनाव लड़ो, हम आपके जो भी है आपकी हेल्प करके आपको अध्यक्ष बनाएंगे। तो मैंने ये जोन नंबर जो है 6 कंवर से लिपटने का, जो मीरचंद माइनर हो और सब माइनर, उसका वो चुनाव लड़ा, लोगों ने सफलता दिला दी। तो अब मेरा तो यही प्रयास है भी आम किसान को। जब आपका चुनाव हुआ कितने कैंडिडेट थे? सबसे पहले 2 कैंडिडेट थे जी। आपको कितने वोटों से विजय प्राप्त हुई? मेरे को 5 वोटों से विजय प्राप्त। क्योंकि ये एक कह सकते हैं किसानों का सबसे छोटा इकाई मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई भी यही है किसानों के, अगर समर्पित होकर काम करना है तो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2 कैंडिडेट थे चुनावी, क्या कुछ प्राथमिक रूप से आपके वादे रहे, क्या कुछ आपने विश्वास दिलाया था किसानों को कि अगर मैं यहाँ से अध्यक्ष चुना जाता हूँ जो नंबर 6 से, तो मैं किसानों के लिए ये काम करवाने का प्रयास करूँगा? देखो जी, सबसे बड़ी जो मेरे प्लस पॉइंट ये था, ये हमारा जो मीरचंद माइनर था, ये आज से करीबन 2004 के अंदर बंद हो गया था निर्माण कार्य। कोई अड़चने आ गई किसानों की आपसी समस्या के कारण, तो उस टाइम 2004 के अंदर मैंने यहाँ के किसानों 2-4 जो किसान थे उनको साथ लेकर बीकानेर हम गए। हमने प्रयास ये किया भी ये टिब्बा बेल्ट है,
पानी पीने वाली यहाँ समस्या है। अगर ये नहर यहाँ तक बन जाए तो लोगों की आजीविका पशु पालने की या भी सुविधा हो जाए। तो मेरा मेन प्लस पॉइंट वो काम कर गया। उस टाइम मैंने 2004 के अंदर बीकानेर और लूणकंसर के अंदर 2 महीने लगातार प्रयास किया। गांव के लोगों का भी कारवां मेरे साथ जुड़ता गया। तो हमारे को ईश्वर की कृपा मान लो या अधिकारियों की मेहरबानी मानो कि ये 2004 में निर्माण कार्य चालू हो गया वापस। तो ये मीरचंद सब माइनर बन गया और मीरचंद माइनर बन गया मेन। तो लोगों अब जो ये चुनाव आए तो लोगों ने कहा यार आप इस मीरचंद माइनर के बारे में बहुत प्रयास किए हुए हैं, आप मेहनती आदमी हो और हम आपको है जो वरीयता से इसका अध्यक्ष बनाते हैं। तो लोगों ने साथ दिया और ये सौभाग्यवान हो मेरा भाई किसानों की जो छोटे मुद्दे हैं उनसे बात करने का जो ये सौभाग्य है। अब ये फर्ज निभाना मेरा धर्म भी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि संग्रहशील होने के साथ साथ लोगों ने जो दायित्व दिया है आपको, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर आपके जोन की बात करें तो कितने मौके आते हैं इसमें और कौन कौन से मौके आते हैं? देखो जी, मेरे पास 1 MCM से लेकर है और 4 MCM तक तो मेन माइनर के ऊपर है। 1 MCSM से लेकर 3 MCSM तक ये 3 मोगे है। टोटल मेरे पास 9 मोगे है जी। 9 मोगे है। 5-6 गांवों का ये जो सिंचाई एरिया है, जैसे राजियासर गांव हो गया, मोकड़सर गांव का रकबा है, थोड़ा बछरारा का रकबा है, डीडवाना गांव का रकबा है, देईदासपुरा गांव का रकबा है और पिंपासर गांव का रकबा है और कुछ 2-4 खेत इंदौर के भी आते हैं। तो ये मेरे अंडर में आते हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। जिस प्रकार आपने बताया कि 9-10 मोगे आपके अधीन हैं, तो मैं जानना चाहूँगा प्रमुख रूप से समस्या क्या है और आपके कार्यकाल को 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीनों में लगभग आपने कितना विकसित किया है, किसानों के प्रति कितना समर्पित हुए और क्या कुछ आपको भागदौड़ करनी पड़ी? देखो जी, मेरी बात सुनो। ये आज से 7-8 महीने पहले ये तो विकराल समस्या थी। एक तो जो ये माइनर निर्माण 2004 के बाद में इसकी कभी मरम्मत नहीं हुई, बिल्कुल जर्जर अवस्था में था जी। दूसरी जो हमारे पक्के खाड़े बने हुए थे जो CID डिपार्टमेंट ने बनाए थे, वो खाड़े भी 15-20 साल होने से वो भी जर्जर हो गए। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही थी। मैं बीकानेर गया था, ये एसी साहब से मिला, मार्कंडे साहब थे वहाँ, CID के जो एसी थे विनोद जी मित्तल, उनसे भी मैंने वहाँ मिला था। मैंने कहा सर ये हमारे जो खाड़े हैं मतलब इनकी जो मरम्मत और वगैरह है। तो पिछली जो सरकार थी उसमें ये खाड़ों की स्वीकृतियाँ तो आ गई थी, अखबारों में भी आई थी, बजट भी स्वीकृत हुआ था, इसका निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ। फिर ये नई सरकार बन गई तो इन्होंने अब भाई डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं अभी जो खाड़े CID के स्वीकृत थे बजट वो स्वीकृतियाँ आ गई है। फिर भी मेरे खाड़े वंचित रह गए थे, 2 MCSM और 3 MCSM। तो वहाँ RCP के जो एसी साहब थे, हमने उनसे कहा भी साहब ये आप ये हमारी समस्या रहेगी। 7 खाड़े तो वो आगे CID के अंदर, वो तो निर्माण कार्य हो जाएंगे, ये रह गए वंचित। जिसमें 2 MCSM है वो तो बिल्कुल ही आज तक बना ही नहीं है, बिल्कुल कच्चा चल रहा है। तो उन्होंने कहा भी चलो हम प्रयास करेंगे। तो अब मेरी जयन साहब से बात हुई थी आज से 4 दिन पहले। उन्होंने कहा जी लालचंद जी हम वो 2 खाड़े जो वंचित है उनका सर्वे करके और उनका वो RCP से मनवाने की कोशिश करेंगे। यार हमारे पास आदेश आ गए भी आप सर्वे करके लाओ। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई है। माइनर का निर्माण कार्य हो रहा है, माइनर के जो साइड के जो पटड़े है वो कंप्लीट तैयार हो रहे हैं, ठेकेदार लगा हुआ है, माइनर की मरम्मत हो जाएगी और ये खाड़े दोबारा तैयार हो जाएंगे। तो पहली जो भयंकर जो समस्या है ना, ये तो उसका समाधान तो हो रहा है। दूसरी एक जो माइनर के अंदर सिल्ट आती है वो एक सबसे बड़ा पेचीदा है हमारे लिए। क्यों कि सरकार जो RCP है वो साल में एक बार ही सिल्ट निकलवाती है। अब सिल्ट ये आंधी टिब्बों का एरिया है तो ये आंधी वगैरह जी वो मतलब मिट्टी अंदर आ जाए। तो मैं जन सहयोग करियो। अब पिछले दिन ही आम किसानन भेड़ा करके हमको यार सब माइनर के अंदर तो बहुत भारी सिल्ट है, पानी चालने की पोजीशन में को नहीं। तो बेचारा किसाना भी सहयोग करियो। तो मैं हमारे आर्थिक जगह भी है सहयोग कर गिरवा मिट्टी निकलवाई है। तो अगर माने ये चीज़ के माँ अगर कोई सरकार साल में एक बार के बजाय 2 बार जो अगर बजट मिल बोक रहे तो प्रयास तो है हमारो लिख के देड़ी है
देखो स्वीकृति आनी नहीं आनी वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर है बजट। हाँ, तो मेरा प्रयास तो यही है जी, जो किसानों को जितना ज़्यादा फायदा हो उसके। अगर बात करें टीसी मेंबरों की, तो टीसी मेंबरों के चुनाव हुए थे या मतलब तो निर्विरोध चुने निर्विरोध गए? से साहब, सारे हाँ टोटल निर्विरोध। अच्छा, तो जिस प्रकार अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो किस प्रकार आप टीसी मेंबरों को सेटिस्फाई करते हो और लगभग कितनी मीटिंग प्राप्त करते हो उनके टीसी मेंबरों की, ताकि उनके क्षेत्र का विकास किस तरीके से करवाया जा सके? और दूसरी बात, अपने किसानों को क्या कुछ प्रमुख रूप से समस्या है, क्योंकि किसानों से आप लंबे समय से जुड़े हो, खुद किसान हो, एक किसानों की पीड़ा को समझते हो, तो टीसी मेंबरों को क्या कुछ मीटिंग ली जाती है और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं? देखो जी, टीसी मेंबरों की जो मीटिंग है वो महीने में एक बार होती है। जी जो भी खाड़े पर कोई भी समस्या है वो टीसी मेंबरों से हम प्रस्ताव लिखवाते हैं। जी वो हम यहाँ से जो प्रस्ताव है उसकी कॉपी उतरवा कर ऑफिस भेजते हैं। जी ठीक है, तो टीसी मेंबर है जो उन महीने में या कोई बीच में अगर कोई जैसे विशेष कोई इमरजेंसी होगी, कोई छोटी मोटी समस्या आ गई, तो टीसी मेंबर तो हमारा बहुत हेल्प करते हैं, जी सहयोग करते हैं और सहयोग लेते भी है। यार जो गिरदावरी है उसमें भी टीसी मेंबर हमारी सहयोग करते हैं, वसूली है उसमें भी टीसी मेंबर सहयोग करते हैं, जो आबियाना वसूली है उसमें भी टीसी मेंबर बहुत हेल्प करते हैं। जिस प्रकार आपका प्रथम बार यहाँ पे चुनाव हुआ, अभियाना काफ़ी पेंडिंग में पड़ा था जो कि किसानों से प्राप्त करने वाला था, और उसका किसानों को खामज़्यादा भी भुगतना पड़ा कि उसका अभियाना जो पेंडिंग पड़ा उसके उनके ब्याज भी लगा, लेकिन आपकी जो प्रथम प्रायोरिटी कह सकते हैं कि आपने बड़ा ही प्रचुर तरीके से उनका जो मामला है वो वसूला है। तो किस प्रकार मतलब आपने किसानों को सेटिस्फाई किया, और किस प्रकार, जैसे कि आपके क्षेत्र की बात करें, जितने भी अध्यक्ष आप प्रथम बार भी आए हो सबसे ज़्यादा रकम प्राप्त करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वसूली आपने की है, तो आपको मतलब प्रथम भी एक कह सकते हैं कि प्रथम सम्मानित करने का मौका मिला, सुनहरी मौका मिला, क्या कहोगे इसको? देखो जी, ये जो पहले जो हमारे वसूली होती थी उसमें पटवारियों की ड्यूटी होती थी। डिपार्टमेंट में पटवारी कम है, एरिया लंबा चौड़ा दे देते हैं, तो वो तो ये जो मतलब दिसंबर के अंदर है, एक दो चक्कर दिसंबर जनवरी में एक दो बार आए करते थे। हम लोकल किसानों के अंदर गए, उनको समझाया भी इसका ब्याज लगता है, थे वो ब्याज है जखे बचत वास्ते टाइमो टाइम मामलो भरी करो। आप या ना वसूली वास्ते प्रेरित करिया हर एक आदमी ने, टीसी मेंबरान सा गलियो, किसानों संपर्क करियो, तो किसाना भरपूर सहयोग दियो जी। देखो मेरी एक बात सुनो, पीछे की जकी वसूली करीबन मेरे कन 7 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया नई मतलब जो मामलो बन गयो, तो 9 लाख रुपया में 7 लाख हूँ प्लस वसूली मेरी होगी, मतलब बहुत बड़ो सहयोग किसानों को प्रेरित करने हूँ। हर एक किसान समझन लग गया भी ब्याज लागेगो। और दूसरी बात एक और है जी, रकम भी इकट्ठी 2-3 साल इकट्ठी बननी मुश्किल हो जाए जमींदारों, तो भी वास्ते जमींदारों है जो मैं मिलिया बात करी बन समझाया है भाई, असर भी हुआ, सहयोग भी बहुत दियो। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ भी यहाँ जमींदारा ने जो किसाना ने भाई मेरे जो वसूली के अंदर बढ़ चढ़ गए सारा के भी जितना भी हो सके मतलब रसीद कटवाई जी। अध्यक्ष साहब, जिस प्रकार आपका क्षेत्र है, लंबा चौड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो पानी की पर्चियों की मूल रूप से समस्या आती है किसानों को। किस प्रकार आप पानी की पर्चियां वितरण करते हैं ताकि किसानों को सही समय सही पानी की पर्चियां मिले और सही टाइम मिले, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े? देखो जी, हमारे अट्ठे पर्ची को जो सिस्टम है वो है 22 रेगो। 22 रेगो ये है कि किला बंदी और मुरबा बंदी हमारे उड़ी को नहीं अभी तक, तो 22 रेगो जो सिस्टम चले मैं भी सक छेड़खानी कौन करी अभी तक। जिया पहले सिस्टम में जिया चालता, चुनाव तो पहली बार हुए है भी पहला जिया मुराब हुए कर तो चक गो वो पर्ची बांट दिए कर तो बिंग आधार पर ही पानी में लगवावा, ताकि कोई समस्या नहीं हुआ, विवाद पैदा नहीं हुए, आपसी मनमुटाव नहीं हुए, तो मैं 22 की पर्ची के आधार पर ही पानी लगवावा। पर्चियां को जो है मैं अभी तक आप हाथ में लियो को नहीं। अगर बात करें अध्यक्ष साहब आपके क्षेत्र की, तो क्षेत्र में जैसे जोन है, तो जोन में मतलब प्रमुख रूप से जिस प्रकार आपने नज़दीकी को जोन से देखा है तो जोन को समझा है, तो मैं आपसे एक बात और भी जानना चाहूँगा कि तमाम किसान हैं आखिरकार जैसे 8 महीने के कार्यकाल में कितना संतुष्ट हुए? अगर कोई विवाद वगैरह आता है तो किस प्रकार आपने सुलझाया, अगर किस प्रकार उन्हें प्रेरित किया? देखो जी, पहली बात तो मेरा बहुत बड़ो सौभाग्य रहे है, ये 8 महीना में हमारे कोई सो पानी के विषय में कोई विवाद को नहीं हुआ। छोटी मोटी अगर समस्या आई भी है तो बिन मैं व्यक्ति तौर जागे बिन मैं सुलझाई है।
भी व्यक्ति तौर पर मैं मिलियो हूँ बन समझायो भी वो मसलो है थे आपसी में भी पारिवारिक के कई बार पर्चियाऊंगा उजे वो भाई के दे मेरे कन पानी ज़्यादा है वो के दे कन कम है भी ज़मीन एक बराबर है। तो ये जगह छोटा मोटा मसला है या न समझानो समाधान हो जी और है। तो अगर थोड़ी बहुत अगर मैं मांग लिया पानी के यार 10 मिनट लेट तोड़ ली भी मेरे अभी तक थोड़ा सो केरा रह गया है तो भी अठे भी विवाद करने वाला कौन है। तो फिर भी अगर कोई छोटी मोटी बात आ जाए तो बड़ो 5-4 गाँव में मसलो है साहब मैं खुद में मिल गए बन समझा दिया भी को समाधान करवा दिया। जिस प्रकार आपने देखा कि हीट वेव कह सकते हैं कि एक गर्मी का कोई आंकलन नहीं था जब काश्तकार और अपने कह सकते हैं जो ढानी के काश्तकार और किसान थे उस समय ऐसी चुनौती में थे, मरने की कंगार पर थे। सबसे प्रमुख समस्या उनकी भी जानना जरूरी है क्योंकि उनके खेत तक अपने कह सकते हैं आखिरकार विद्युत लाइट पहुंचती है या किस प्रकार की स्थितियां, ये भी अध्यक्ष साहब से जानेंगे क्योंकि इनका क्षेत्र है जो रेतीली धोरों में बसा हुआ है, उनमें जो ढानियां संचालित हैं उनमें क्या कुछ विद्युत की समस्या रहती है, क्योंकि उनको लेकर प्रशासन कितना एक्टिव मोड पे नजर आता है और किसान क्या चाहते हैं। अध्यक्ष साहब ये भी बात जानना चाहूँगा, विद्युत कटौती लगातार जारी रही, हीट वेव जारी रहा, बड़ा ही मुश्किल समय था किसानों के लिए, चाहे वो किसानों की फसलों के लिए, तो उसको आपने किस तरीके से नज़दीकी से देखा? देखो जी विद्युत विभाग की तरफ तो माने एक तो जहाँ हमारे कुआं के ऊपर तो 6 घंटा लाइट मिले भी है, बाकी जगह डाणिया में जगह बैठे है जी हमारे चक्कांगा माँ हर एक खेत के माँ डाणिया मनेड़ी है बट रात दिन किसान रहे है। बंग एक बहुत बड़ी समस्या है साहब का, एक जगह लाइट है जबकि 3 फेस है जबकि 6 घंटा देवे भी बाद में कटौती काट देवे लाइट। तो हमारे कई बार डिपार्टमेंट और मांग भी करेड़ी है, एक बार बा योजना भी आई 5 डाणिया पर एक कनेक्शन वाली बा अभी तक होया कौन कनेक्शन है भी बाद में एक और नक्शा बना आगे दिया भाई अभी तक कौन स्वीकृत होया। तो आ एक सारा बड़ी लारा इतनी गर्मी है जी, अब तो बरसात चालू होगी बिंग अंदर तो रहनो बड़ो पूछो ना पहाड़ हो। तो हमारे तो डिपार्टमेंट वही मांग है, राज्य सरकार डिमांड है भैया डाणिया में जितनी भी डाणिया है अन्य विद्युत का कनेक्शन दिया जाए ताकि बटरे हुए जगह की थोड़ी बहुत सुविधा हो जाए। बच्चा पढ़ाई वाला है जगह अठे दिन में तो स्कूल आ जाए बे शाम ने बटे लाइट नहीं वजह कोई स्कूल वो काम कौन कर सके। घर में अगर कोई गृहिणी है कोई पंख होगी और की कोई सुविधा नहीं है तो बहुत ही समस्या है। तो इनके समाधान वास्ते में तो आई अपील है भी डाणिया में कनेक्शन मिलना चाहिए। अगर अध्यक्ष साहब बात की जाए जैसे कि सीधा किसान आपसे संपर्क कैसे कर पाए, उनके लिए आपका हेडक्वार्टर या मतलब कोई ऐसी जगह निर्धारित की हो जिस पे आप मतलब समय अनुसार जाके उनकी समस्या को पूर्णता से समझते और प्रमुखता से उसका संविधान होता हो? देखो जी मेरी एक बात सुनो, अभी तक तो हमारे हेडक्वार्टर है मेन तो राजिया सर RCP कॉलोनी में तैयार होने लग रहा है, मरम्मत निर्माण कार्य चल रहा है। बाकी अगर छोटी मोटी समस्या या कहीं याद कर लियो आधी रात ही मेरे फ़ोन नंबर है हर एक किसान के कने TC मेम्बरा कने, अगर कोई बात की समस्या है आधी रात ने मन फ़ोन कर लियो तो मेरा प्रयास हो ही रहे कि भी कन पूछूँ मैं बट पहुँच गए अगले को छोटी मोटी बात है तो सुनो। दूसरी बात एक और है भी चक्का के अंदर 2-2 4-4 आदमियों की कमेटियाँ हैं मनेड़ी, तो बे छोटी मोटी समस्या है कि बे बठी सुलझा दिए, अगर मार तक नौबती को नहीं आवे तो मैं बट पहुँचा दे। बिल्कुल, तो एक अध्यक्ष साहब मैं अंतिम शो तक आपसे और भी जानना चाहूँगा, अंतिम तौर के किसानों तक पानी पहुँचाने का क्या प्रयास रहता है, क्योंकि आप रेतीली धोरों में बसे हुए जोन में बैठे हो और उस जोन के आप अध्यक्ष हो, तो किस प्रकार शाश्वत जी चुनौतियों का सामना किया जाता है? देखो जी बिल्कुल आ बात बहुत ही मुश्किल हुआ है, जो तेलुगु किसान हुआ है वो बहुत ही पीड़ित है इन बातों पर मारो प्रयास हो है जी जी मान लो तेल के किसान ने मैं प्रेरित करा जका मुड का किसान है बन में केवा भी थे आन माटी की ज्यादा आपने काटो आपने माटी काट के तेल वाला प्रेरित करा भी तू बिल्ली साइड काट मैं न लागा तेरू कम अगर टक जे मान लो छोटा मोटा आ जाए तो मैं भी हेल्प करा, पर मारो प्रयास हो रहा है भी तेलुगु किसान मार सके जुड़ेड़ो रहे नहीं, तो तेलुगु किसान जुड़ेगो तो मुड्डू लेगी तेल तक 100 पानी लगेगो, बाकी तेल में पानी कई बार उतार चढ़ाओ जिया टेल गए मारे मीरचंद सब महिंद्र के टेल के ऊपर मोग है 2 MCSM और 3 MCM अटे कई बार के टेल के ऊपर महिंद्र में भी पानी कम हुआ है जी, कई बार तो ज्यादा हो जाए, बरसाती मौसम हुआ पिछला मोगा बंद कर दिया तो मारकन ज्यादा आ जाए, कई बार पानी की डिमांड ज्यादा हुआ जी
भी वास्ते कि एक पानी अठे लगभग लेवल कम ही रहे। तो बा समस्या तो है टेल के जगह किसाना की पर हेल्प करा साहब में बिल्कुल जितो मारो प्रयास हुई है जितो भी हुए भी टेल के किसान तक पानी पुगे ताकि बिंगा मन में नहीं हुए भी मुँह डाला पानी पुगन लाग रहे मैं वंचिता। तो देख साहब अंतिम सवाल रहेगा आपसे, 15 अगस्त आ चुकी है, तमाम देशवासियों को क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हो और किसानों को क्या कुछ स्पेशल तौर पे अपील करना चाहते हो आगामी समय में आपके कार्यकाल के लिए? देखो जी 15 अगस्त के लिए तो मैं तो आई सारा ने देशवासियों ने या जो भी प्रदेश का जगह भी है वन सुख शांति रहे, अमन चैन रहे, भाईचारो बनो रहे। किसानों के लिए अपील है जी कि पर किसान ने मैं प्रेरित भी कराया है भी पर किसान एक किसान 10 पौधा लगाओगे आ मैं लारे इकट्ठा होया बात भी करी भी पर किसान एक खेत वालों 10 पौधा एक खेत वालों लगाओगे टोटल 10 पौधा लगाओगे तो हरियाली भी होगी, वातावरण भी शुद्ध होगा, वायुमंडल भी है तो गर्म को नहीं भाई। न्यूज़ 21 में आपने 10 मिनट समय दिया, अध्यक्ष साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपको भी सतराना जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस प्रकार अध्यक्ष साहब की पहल होती है, अपने कह सकते हैं कि शुरुआती दौर इस संगम की बात की जाए तो शुरुआती दौर के ये चुनाव थे, उसके बाद में आपने लगातार देखा कि लगभग 9 अखाड़ों का निर्माण कार्य किस तरीके से करवाना है और जो माइनर है अपने कह सकते हैं कि माइनर का निर्माण 15 वर्ष बाद होना अपने आप में बड़ी बात है। सिर्फ संघर्षशील किसान नहीं अध्यक्ष भी होना जरूरी है, क्योंकि जब अपने जागरूक हम अपने आप को करेंगे उसके बाद लोगों को करेंगे उसके बाद किसानों को करेंगे तभी ये प्रदेश जागरूक होगा। तो सबसे बड़ी आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो काश्तकार हैं वो इतना सेटिस्फाई हैं इनके कार्यकाल से कि आप सोच नहीं सकते कि 8 लगभग महीने का कार्यकाल हो चुका है। 8 महीने के कार्यकाल में इन्होंने बड़ा ऐतिहासिक किसानों के लिए सुनहरा काम किया है और आगामी भी ये प्राथमिकता रहेगी कि काश्तकारों का जितना भी विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा ही शानदार तरीके से विकसित हो, ताकि किसानों को सही रूप से मुख्य रूप से बात की जाए तो किसानों को अच्छा मसीहा मिलने के कारण ये सब चीज़ें संभव होती हैं। और कहें बात तो किसानों का इतना भरपूर सहयोग मिला इन्हें कि इनको बिल्कुल किसान और कह सकते हैं कि अध्यक्ष में कोई अंतर नज़र नहीं आता है। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात करें जिस तरीके से अब की बार आपने हीट वेव को देखा नज़दीकी से नज़र आए तो वो नज़रअंदाज करना बड़ा ही मुश्किल समय था और उसके लिए अध्यक्ष साहब की पहल रही शाश्वत जी की कि सब किसानों को प्रेरित करने के बाद में 10-10 पौधों का वितरण कर उसका रोपण करवाना अपने आप में बड़ी बात है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि जो काश्तकार इस वीडियो को देख रहे हैं अपने घर पे अपने खेत में बिल्कुल ज़रूर पौधे लगाएं, क्योंकि वातावरण का वो जो अपने कह सकते हैं शेड्यूल बिल्कुल सही रहे। और दूसरी बात 15 अगस्त के लिए तमाम काश्तकारों से इन्होंने जो शुभकामना प्रेरित की है वो आप देख सकते हैं लगातार। तो तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 20 के साथ। कैमरा सोगी गौरव के साथ निशांत राणा, धन्यवाद।